बाइबल में एक ही वचन है, सब जगहों पे लिखा गया है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन एक ही वचन है जहां लिखा है अगर हो सके तो ये करो। जानते हो वचन क्या है? जहां तक हो सके मेल मिलाप करो। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? मेल मिलाप करना ही है, क्योंकि प्रभु को पता है हर मेल मिलाप सही नहीं है। समझो आप एक बहन हो, किसी ने आपको चीट किया है और मैं आपको कहता हूं माफ करो, माफ करो, बस माफी करो, और कुछ मत करना, क्षमा करके भूलो। अब देखो, जब इन्होंने प्रभु से कहा ये टीचिंग बंद कर, ये हमें नहीं चाहिए, जैसे आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं ब्रदर, ये सब बातें मत बताओ, हमें बताओ हमारा काम कैसा होगा, बताओ गवर्नमेंट नौकरी कैसे मिलेगी, हमें बताओ हमारे घर का पहला माला ऊपर दूसरा माला कैसे बनेगा आके, है ना? अब देखो क्या कहता। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अब हमारा प्रभु देखो कितना जेंटल है, वो जो फरमाइश करते हैं ना, अब देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट वर्ड ब्रदर। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब मुझे एक बात बताइए, जब उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, तब प्रभु ने इनको क्या सिखाया? This is amazing. If you had faith like a grain of mustard seed, you would tell this, समझो, tree be uprooted and be planted in the sea and it would obey you. मुझे लगता है ये हिंदी में बहुत अमेजिंग है। मैंने 3-4 ट्रांसलेशन पढ़े, पर मुझे ऐसा लगा ये बड़ा अमेजिंग था, तो वह तुम्हारी मान लेता। चलिए मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सामने देखिए। चेलों ने उसकी शिक्षा को बंद करवा के उसे कहा हमारे विश्वास को इंक्रीज कर। तब उसने कहा कि तुम इस पेड़ को देखो और तुम इसे कहो, तब ये तुम्हारी बात मान लेगा। मुझे बताइए, विश्वास इस तरह कैसे बढ़ता है? उन्होंने ये नहीं कहा हमें विश्वास दे, उसने कहा हमें बढ़ा। आप में से हर एक के पास विश्वास है, पर कितना है कि आप में से हर एक का फेथ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अब सदैव याद रखना, भजनकार भजन संहिता 5 में कहता है, तेरे लोग तुझ पर भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। जब विश्वास बढ़ता है जॉय बढ़ता है, जब विश्वास कम होता है जॉय कम होता है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है? आप में प्रभु के प्रति खुशी बढ़ेगी, आप आनंदित होंगे, आप जॉयफुल होंगे, क्योंकि फेथ बढ़ रहा है। जब फेथ बढ़ता है ना, तो डिप्रेशन नहीं रहता, डिस्करेजमेंट नहीं होती। जानते हो, भजन संहिता में लिखा है ये वचन, मैं आप आराम से घर जाके 5 अध्याय पढ़ लेना, भजनकार जबूर पढ़ लेना, वहां लिखा है तेरे लोग तेरे कारण, तुझ पे भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। कैसे होता है ये बताइए? प्रभु के चेले कहते हैं तेरा अगर हमें हमारे विश्वास को बढ़ा, वो कहता तुम कहो, इससे कैसे फेथ इंक्रीज होगा? कभी आपने इस वर्ड को अच्छे से पढ़ा है? अगर आप अब तक भी कुछ कैच नहीं कर पाए हो, मैं आपको फिर से कहता हूं, वह शिक्षा दे रहा था माफ करने के ऊपर, और उसके चेलों ने कहा हमारे विश्वास को ग्रो कर। तब वो कहता है तुम्हें बोलना चाहिए इन चीजों से, इससे फेथ कैसे इंक्रीज होगा? ओ, कुछ मैंने सीखा इसके ऊपर। जानते हो फेथ कैसे इंक्रीज होता है? सुनिए, आप सब अपने जीवन में कुछ आशा लगा के बैठे हैं कि परमेश्वर ये मेरे लिए करेगा, और यस वो करेगा। आमेन, वो करेगा। बाइबल बताती है जो तुम्हारी आशा है उसे अंगीकार करो, यह भी एक अंगीकार है। जानते हो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जो आप होप रखते हो ना, वो कहो। जैसे आप कहोगे खुदा काम करेगा, इससे फेथ बढ़ेगा। लिसन,
विश्वास ऐसे नहीं बढ़ता, विश्वास परमेश्वर को कार्य करते देखकर बढ़ता है। जब आप कन्फेस करोगे खुदा कुछ करेगा, उसके उस कार्य को देखकर आपका फेथ इंक्रीज होता है। विश्वास ऐसे नहीं आता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर को बाहर काम करते हुए क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो अपनी आशा को अंगीकार नहीं करते, वो कन्फेस नहीं करते। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु फेथ ऐसे इंक्रीज होता है। यस सूरज, तेरे अंदर जो होप है ना, उसे बोल। तू जैसे कहेगा ना, ये एक डिवाइन प्रिंसिपल है, परमेश्वर तेरे विश्वास के साथ कार्य करता है। जैसे तू कहेगा ना, परमेश्वर कार्य करेगा, उसके कार्य को देखकर तेरा फेथ इंक्रीज होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप होप रखते हो, उसे लेके सिर्फ रोते रहते हो, मुझे पता है तू करेगा, सिर्फ यही करते रहते हो कि उसे कन्फेस करते हो? कितने लोग हैं मुझे बताइए, इन दिनों में आपने स्कूल ज्वाइन की है कि हर दिन आप बोलते हो, हर दिन, अरे अपने नॉन क्रिश्चियन हस्बैंड के बारे में सारा दिन उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है उसके लिए कुछ कन्फेस करो। तुम्हें क्या लगता है, किसको मानते हो जो कन्फेस नहीं कर पाते हो तुम? पता भी है वो कौन है, उसने वादा किया है तू पानी से होके गुजरेगा, पानी तुझे डुबो न सकेगा। तू आग से जाएगा, आग तुझे जला न सकेगी, पहाड़ तुझे ढाक न सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। किसके आप क्यों कन्फेशन नहीं कर पाते? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हो। आप रविवार रविवार मीटिंग अटेंड करने वाले लोग हो। मैं उस दिन पढ़ रहा था कैसे दाऊद ने जब गोलियत को देखा, जब उसने उसको देखा, उसके अंदर एक होप थी, उसके अंदर एक फेथ था कि ये मेरे हाथों चढ़ जाएगा, आज मैं इसको मार दूंगा। आपको पता है उसके दोस्त ने, उसके भाई ने उस पर अटैक किया, ऐसा लगता है। उसके भाई ने उससे कहा, यहां क्यों आया है? खाना लेके आया था ना। हाँ, तो जा ना, हीरो बनने आया है क्या? आपको पता है उसके भाइयों ने लिटरली उससे ऐसे बात की। तब दाऊद कहता है, तो ऐसे ही खड़ा हूं। आपको पता है ये अभिनव बात नहीं है, ये डीमन अटैक है फेथ पर। ये बंदा देख रहा था खड़े होके कि ये बंदा हमारे प्रभु को गालियां दे रहा है, हमारी प्रजा को गालियां दे रहा है। सब सुन रहा था। ये है ना, ये देख रहा था। देखने के बाद अपने भाई से बोलता है, कौन है ये? उसका भाई बोलता है, क्यों आया था यहां पर? खाना देने ना, दे, निकल। क्या है ये सब? आपको पता है दाऊद की इज्जत बिल्कुल नहीं थी घर पे। उसके भाई सैमुअल आता है और कहता है अपने सारे बेटों को बुला, वो सबको बुलाता है। आपको पता है यिशै को इतना ध्यान तक नहीं था एक मिसिंग है। सैमुअल उससे पूछता है, कोई और है? बोलता है हाँ एक है, वो उधर बैठा रहता है, चरवाई करता रहता है। क्या किसको पता था वही राजा है। भाइयों, घर पे इज्जत न मिले टेंशन मत करो, तुम दाऊद हो। कभी भी आज के बाद तुम्हारे घर पे तुम ऐसे बोलो और तुम्हारी कोई सुने भी नहीं, डांस करो, विश्वास करो तुम दाऊद हो। यीशु ने कहा नबी को घर पे छोड़ हर जगह आदर मिलेगा। ठीक है, सेट योर माइंड, हर्ट कम होगा। कई भाई लोग कहते हैं मेरा इज्जत नहीं है। आप दाऊद राजा हो, यू आर कमिंग डेविड। जानते हो जब दाऊद ने ये सब बातें देखी, अब दाऊद लड़ने से पहले, आपको पता है दाऊद को कवच पहनाया गया था। ये कवच किसका था? शाऊल का था। दाऊद इसे पहन के ऐसे चल रहा था। दाऊद ने बोला मुझसे ना होए, और दाऊद ने सब उतार दिया। एक पत्थर लिया, 5 पत्थर लिए, वो चला गया। लेकिन मारने से पहले उसने काम किया। ओहो, प्रेज द लॉर्ड। उसने मरने से पहले जानते हो क्या किया? अपनी आशा अंगीकार की। वो उसे कहता है तू मुझसे लड़ने आया है ना, कितने हथियार है तेरे हाथ में? नहीं है ना, बहुत सारे हथियार है ना। वो बोलता है मेरे हाथ में जो हथियार है ना, वो हाथ में नहीं है, मेरे मुंह में है। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होस्ट।
ओ ये दाऊद नहीं है, ये दाऊद की आशा है, ये उसका अंगीकार है। उसने पत्थर उठाया, उसे लगाया। मैं बिलीव करता हूं जो फोर्स था ना, फोर्स पत्थर का, ओ आई बिलीव कि जब पत्थर गुलेर से निकला, पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को ज्वाइन किया। ये चलो, पत्थर पे बैठ के वो उसके ऊपर गया, वो मर गया। मुझे बताइए क्या आशा करते हो आप खुदा से? वो आने वाले दिनों में आपके लिए क्या करेगा? कहो मेरे पीछे, बोलो मेरे पीछे जो मैं कह रहा हूं, बोलो व्यक्ति नहीं, खानदान बचेगा मेरा। यस। अरे क्यों देखते हो वो क्या कर रहे हैं? क्या तुम उसे नहीं जानते? हाँ, मरते मरते क्रूज पे लोगों को बचा लेता है वो। कितने लोग हैं जो अंगीकार कर रहे हैं आज, मेरे आने वाले दिन महिमा से भरे हुए हैं। बोलो, अरे यस मत बोलो, बोलो अपने मुंह से, जोर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, और 2 बार बोलो। यही होगा। अपने देखो, फेथ रिलीज हो रहा है, फेथ की एक्सरसाइज हो रही है। इसे कहते हैं एक्सरसाइज। अब तुम आज खुदा को काम करते हुए देखोगे, और जब तुम उसको काम करते हुए देखोगे, इसे देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। एक दिन आप जानते होंगे अमेजिंग स्टोरी ऑफ द बाइबल कॉल एब्राहम एंड आइजक। एक दिन बाप और बेटा पहाड़ पे जा रहे थे। बेटा अज्ञात था कि क्या होने वाला है, उसे पता ही नहीं था एक्चुअली वो बलिदान खुद है। लेकिन इब्राहिम कुछ और सोच रहे थे, उसे पता ही नहीं था कि बलिदान यही है लड़का। पर ये चलते जा रहे थे, चलते चलते ख्याल आया इससे। बोलता है, पापा हम कहां जा रहे हैं? प्रभु के पर्वत पे। बेटा, पापा वहां क्या कर रहे हैं? बलिदान। आपके हाथ में छुरी भी है, आग भी है, आप काटोगे जलाओगे। सैक्रिफाइस किधर है? और उसने उसको ये नहीं बताया, तू है, मैं तुझे मारूंगा बेटा। आप जानते हो वो से एक बात कहता है, बोलता है चल। वो उपाय करेगा, वो भेज देगा, वो ले आएगा। आपको पता है वचन कहता है जिससे वो ऊपर गया। यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। देखिए इसके हाथ में तलवार है, देखो इसाक लकड़ियां। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गॉड द फादर एंड गॉड द सन। ये हमारे परमेश्वर और उसके पुत्र की शक्ल है कि कैसे। आपको पता है नीचे 2 चोर, सॉरी नीचे 2 सेवक खड़े थे, दे रिप्रेजेंट 2 थीव्स, कि कैसे एक दिन वो उसे मारेगा। देखो कैसे उसे लकड़ी उठाई है, ये वो यीशु है। अब जानते, बहुत कठिन दिन था वो खुदा के लिए जिस दिन वो मरा। देखिए उसे कैसे ले जा रहा है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, ये खुदा का है। हम कहते हैं ना वो मरा, यशायाह के 53 में लिखा है उसी ने उसे मारा, उसी ने उसे भेदा, उसे कुचला, उसे लिखा है पूरी तरह से पिसल दिया उसने। आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं ब्रदर। इसको हटा के इधर ही देखिए, आप अपना ध्यान मत भटकाइए। 53:1 लगाइए तो आइजाया। देखो आप बोलते हो ना फरीसियों ने मारा, इसने मारा, यस वो यूज किए गए थे। लेकिन देखो एक्चुअली खुदा ने जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पे प्रकट हुआ? यशायाह कहता है जो हमने बोला कौन विश्वास करेगा हम पे? प्रभु, तेरे दासों के बारे में बुरा बोलने वालों को कोड़ लग जाते हैं।
तेरे दासों के बारे में कोई कहता है तो उनको भालू खा जाते हैं, और हम कहेंगे तेरा पुत्र मर रहा है, कौन भरोसा करेगा हम पे? आगे, क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान, एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। ये यीशु के लिए लिखा है। उसकी न कोई सुंदरता थी, न उसको देखते, और न उसका रूप ही था कि हमें दिखाई पड़ा। आगे ब्रदर, वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ गना। अब देखो वो 4 में क्या कहता है, अब देखो 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का कूटा हुआ। आपने देखा ना, जब क्रूस पे वो मर रहा था तो हमारे गुनाहों के लिए मर रहा था, लेकिन नीचे खड़े हुए लोग सोच रहे थे ही इज पनिश्ड बाय गॉड, ये प्रभु के द्वारा दंडित किया जा रहा है। आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, वह हमारे अधर्मों के। ये देखिए अब क्या लिखा है, हाँ 6 में आइए। यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पे लाद दिया। दिस इज द लाइन। 7, वह सताया गया तो भी सहता रहा अपना मुंह। जिस प्रकार, आप जानते हो मेरी हिंदी एक जगह पे ऐसा लिखा है, उसी ने उसे रोगी किया। उसी ने, परमेश्वर ने। भैया वापस आइए थीम वर्ड पे। आप जानते हो जब जब इब्राहिम ने, जब उसे ले जा रहा था, तब इब्राहिम ने उससे कहा कोई बात नहीं, गॉड विल प्रोवाइड, हम ऊपर जाएंगे, परमेश्वर कुछ करेंगे। आप जानते हो जैसे वो ऊपर गए, वचन कहता है इब्राहिम जैसे ही उसे मारने वाला था, खुदा उससे कहता है इसे मत छू, अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। आप जानते हो नए नियम में प्रभु यहूदियों से बात करके कहता है तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखा था। कौन सा दिन? जिस दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को छोड़ दे और पीछे बलिदान है उसे मार, वो प्रभु का दिन था। इब्राहिम समझ गया ये बात कि भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है जब मनुष्य छोड़ दिए जाएंगे और उसका बलिदान मारा जाएगा। He got this revelation। पर आप में से कितने लोगों ने देखा ये इब्राहिम की इनर लाइफ थी। इब्राहिम ने जब कहा ना चल, वो खुद ही प्रोविजन करेगा। जानते हो उसने क्यों ऐसा कहा, जबकि वचन तो साफ कहता है कि उसे कहा गया उसे मार? क्योंकि इब्राहिम जानता था कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि इसके द्वारा वंश चलेगा, वो उसे कैसे खत्म कर सकता है? अरे यही तो कारण था इस्माइल को मैंने निकाल दिया था सालों पहले, क्योंकि प्रभु ने कहा था वो तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा ये है। विश्वास मात्र दिल में रखना नहीं होता, उसे अंगीकार किया जाता है, और जब अंगीकार किया जाता है वचन कहता है खुदा काम करता है, उस कार्य को देखकर विश्वास बढ़ता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होप रखते हो आप खुदा से? क्या होप रखते हो? जो उम्मीद करते हो क्या वो बोलते हो आप? बोलिए, क्या आप अपनी आशा का अंगीकार करते हो? जो आप होप रखते हो वो बोलते हो? एक पेड़ को प्रभु ने कहा सूख जा, सब चले गए, अगले दिन वापस आए। पतरस कहता है प्रभु देखिए सूख गया। प्रभु कहता है यस, तुम पहाड़ से कहो उखड़, समुद्र में जा, वो मान लेगा। क्या आप अपने अनकन्वर्टेड, आप उन परिवारों के बारे में जो आपके परिवार के लोग हैं, आप उनके लिए कुछ अंगीकार करते हैं? अपने बिजनेस के लिए अंगीकार करते हैं? अपने जॉब के लिए अंगीकार करते हैं? अपने नॉन क्रिश्चियन परिवारों के लिए अंगीकार करते हैं? क्या है आपकी होप? कभी कभी सिर्फ बातें अंदर रखने से आप डैमेज हो जाओगे। उसे कन्फेस करो। उससे कहा गया, ब्रदर ऊपर लगाइए,
बस मैं 2 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा। ऊपर कीजिए। उससे कहा गया, हमारा विश्वास बढ़ा। उससे कहा अंगीकार करो, कन्फेस करो अपनी होप को। तुम जैसे कहोगे तुम खुदा को काम करते हुए देखोगे। याद रखिए, आपके अंदर जो फेथ है ना, जो आप जो कहते हो ना, वो कन्फेशन खुदा पकड़ता है। कितने लोगों ने हमारी बाइबल की अद्भुत अध्याय को देखा? यहां देखिए सब, यहां देखिए, पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था पर कुछ कर नहीं रहा था। क्यों? लेकिन जैसे प्रभु ने कहा ज्योति हो, जानते हो क्या किया? पवित्र आत्मा ने वर्ड लिया, क्रिएशन की। उसे क्रिएशन की। जब आप कहोगे ना, परमेश्वर मेरा ये भरोसा है, मैं इसे अंगीकार करता हूं, पवित्र आत्मा उस शब्द को लेगा, काम करेगा। इसीलिए 9 महीने तक एक व्यक्ति को गूंगा रखा गया ताकि वो कुछ गलत ना बोले।